नमस्कार, आदा सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमको न्यूज़। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि अभी बहुत बड़ा घटना, एक वाकया पेश आया था नारकलडांगा थाना में 28 और 29 नंबर वार्ड में। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले वीडियो बताया था कि अंदर में नारकलडांगा थाना में डीसी और ओसी से बात चल रही है। तो यहाँ पे ये बात अभी जो है अंदर में मस्जिद के इमाम कम्युनिटी की जानिब से और स्थानीय लोगों से और थाना के ओसी और डीसी से जो है बात मुकम्मल हो चुका है। तो ये बात कहाँ तक पहुँचे, मैं अभी कुछ यहाँ पे इमाम साहब की जो है उनके फर्जंद है, मैं उनसे कुछ बात कहीं कुछ। सबसे पहले ये बताएं कि बात अंदर में क्या हुआ है। देखिए, बात जो आई है, जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर बताई गई है और उसका हल तलाश करने की बात की गई है बस। और ये हल तलाश करना इसी वजह से था ताकि इस जो सारी तकलीफ़ है, दिल में जो गैर इत्मीनानी है, गुस्सा है, इस गुस्से को और ख़त्म किया जाए और इत्मीनान वापस से आ जाए। और अगर उन्होंने कुछ इस तरह की बात की है जो गैर इत्मीनान वाली है, गुस्सा दिलाने वाली है, तो उसकी आकर के वजाहत कर दें। और वजाहत के साथ साथ अगर उन्होंने कहा इस तरह की बात जैसे कि बताई जा रही है, तो वो अपनी बात से वापस ले ले, बस ख़त्म बात। अगर मान लीजिए जिस तरीके से अभी आप लोगों ने ये लेटर यहाँ पे जमा किया, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन डाला है, अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ से कोई बात नहीं आ पाती, अगर ये बात वापस नहीं ली जाती है, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, इस बात में तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। वापस जिस कोशिश में हम लोग हैं, इसी कोशिश में ही हम लोग वापस हल निकाल लेंगे। अगली बात होगी नहीं होगी इस तरह की बात। सर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कोशिश की जाएगी कि हल ही निकाला जाए। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जबकि बात था रोड बनाने वाली बात, जब बात की गई थी, तो ये बातों को इस तरीके से क्यों? ये मामला वही मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि जब मस्जिद के इमाम साहब जो काफ़ी मतलब जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे, और उनकी बातों भी, उनके पीठ पीछे भी काफ़ी अच्छी बात कही जाती है, तो ये बात उनको ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या चीज़? इस तरीके से परेश पाल ने ये बात कही थी, ये बात जो इमाम साहब के बारे में कि वो गद्दार है, ये उन्होंने ये बात सही नहीं की, ये तरीका हम लोग को सुनने को मिला। बस यही बात है, इसी बात की तरफ। अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो इस बात को वापस ले ले, खत्म बात। अगर उन्होंने ये बात कहा है जैसे लोगों ने कहा, और अंदर में भी और अंदर में जो डीसी साहब से और आप लोगों ने पूरा तमाम हाज़रीन मजलिस के सामने जो कुछ भी बात रखा गया है, तो ये बात में आप लोग कहाँ तक मुतमईन होते हैं? हम लोग अपने जो जहाँ पर आए जिस जगह कि हल हो गई, और मुझे इत्मीनान है कि हल हो भी जाएगा। यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बात की है, इत्मीनान ही दिलाया है, बल्कि उन्होंने कोशिश करके हरकत में आकर के इस बात का इत्मीनान दिला दिया है कि कोशिश कामयाबी की तरफ ही जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप लोग तमाम लोग अंदर में मस्जिद कमेटी के जानिब से आप लोग बात कर रहे थे, तो अंदर में आप लोग इत्मीनान होने के बाद क्या लगता है? पहले तो ये कंप्लेन हमने रिटेन में दर्ज किया है कि परेश पाल ने जो है स्लैश लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। हाँ, स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया उन्होंने हमारे इमाम साहब के खिलाफ, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना शराफत अबरार कोई तारुफ़े मोहताज नहीं है। तो अगर उन्होंने ये बात कही है पब्लिकली, तो हमारा डिमांड ये है कि वो पब्लिकली आकर के अपनी बात वापस ले ले, क्योंकि वो भी हमारे नुमाइंदे हैं। बिल्कुल, एमएलए हैं हमारे यहाँ, सिटिंग एमएलए हैं, तो वो भी हमारे नुमाइंदे हैं। हम उनका भी इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है तो गलती का एतराफ़ कर लें। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भरोसा दिलाया है, ऊपर से हाई लेवल से, हायर अथॉरिटी से इनकी बात हो रही है। तो यहाँ डीसी साहब ने और ओसी साहब ने कहा है कि हायर अथॉरिटी से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वो हमारे बाप के जैसा है, उनके ओवरफोन ये बात हुई है। यही बात हम लोग चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के कहें। ऑलरेडी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कंप्लेंट कर दिया है, तो एक कार्रवाई हो गई है। अब हम लोग यहाँ से मुतमईन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक्शन लेगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जिससे अगर आप लोगों का ये कहना है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अब उनके समर्थन, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट में हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो ये गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है उस पर वो जो है एक्शन लेंगे, और परेश पाल साहब से भी ये उम्मीद है कि अपनी बात को वापस लेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कह रहे थे? हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बना के रखा है कि परेश पाल ने जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, और एक इमाम हमारे इलाके के और मुस्लिम समाज के एक असासा जिनके बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, उस जिस तरह से बीच मैदान में माफ़ी मांगा है, उसी तरह से सबके सामने आगे अपनी बात वापस लेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगर कोई इससे ज़्यादा कोई हादसा होता है तो फिर हम लोग आगे इससे ऊपर जाएंगे और प्रशासन इसके जिम्मेदार होगा। और साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बोल दिया है कि जो लोग गवाह में आए हैं, जिनके साथ ये वाकया हुआ, जिन्होंने जानकारी दी है, उसके साथ अगर कोई पूछता भी है या कुछ भी हादसा होता है, उसके आँच भी आता है, तो उसको हम लोग बर्बाद कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम लोग देखते हैं किसी भी आदमी के ऊपर अगर कुछ भी आँच आता है या कुछ भी परेश पाल के लोग, हाँ, आई विटनेस परेश पाल के लोग अगर किसी को धमकी भी देते हैं या पूछते हैं, तो उसके साथ उसी तरह सलूक के तमाम अवाम मिलकर के उसके खिलाफ जाएंगे। अच्छी बात है। देख सकते हैं नाज़रीन
कि जहां तक ये आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय लोगों को, ये बोला जा रहा है कि अगर बहुत जल्द से जल्द ये बात का मामला को हल किया जाएगा, परोसपाल आकर ये बात को मुतमईन कर लिया जाएगा, ये बात जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। ऐसे ही रिपोर्ट के लिए बने रहे हमको न्यूज़ के संग। धन्यवाद।